तो ये है पिंडारी 0 पॉइंट। तो आप, जैसे मैंने नीचे सुना ना कि आप यहीं रहते हैं हमेशा। कैमरा बंद। ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा है लोगों को। तो बस शुरू करते हैं पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक यहाँ खाती से। तो ये आपको पिंडारी नदी क्रॉस करनी है और पिंडारी नदी का आप बहाव देखो पहले। और ये जो लकड़ी का पुल है इसको क्रॉस करना है तो बहुत आराम से, ज़्यादा नीचे मत देखिए क्योंकि चक्कर आ सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे को बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे पुल क्रॉस किया उसके बाद चढ़ाई चढ़ाई चढ़ाई। अभी शाम हो चुकी है और हम लोगों ने यहाँ पर आग लगाई है। कैसा लग रहा है कपिल भाई, कैसा है ट्रैक अभी तक का? अब कमर टूट गया ना आना दोबारा ट्रैक में। अच्छे से ग्रिप बनाना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी स्लिप हो ना सीधे नीचे। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग। पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं इस वक्त धुर में। कल शाम को हम 4 राइडर्स, जो हमारा ग्रुप है, वो पहुंचा है हल्द्वानी से यहाँ धुर। और सामने देखना चाहोगे कैसी जगह है? तो ये है जगह धुर और जो सामने आपको दिख रहा है वो है पिंडारी ग्लेशियर। मतलब अभी थोड़ा सा बादलों की वजह से पीछे छुप गया है तो इतना क्लियर नहीं है। और इधर की तरफ को है सुंदर ढूंगा, तो उधर पिंडारी और काफनी। और ये जगह है धुर में जहाँ पर कल हम लोगों ने स्टे किया है। तो हो गए हैं फ्रेश, नहाना वगैरह सब हो गया है और अब करते हैं ब्रेकफास्ट यहाँ पर और फिर चलेंगे ट्रैक पे। अगर आप इस जगह पे हो और इतनी खूबसूरत जगह पे अगर आपको कुछ ऐसे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मिल जाए, क्या बात है। पूरी आलू की सब्जी और वो सामने पिंडारी ग्लेशियर। तो हम लोग अब रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो चुका है। ये है पिंडारी का मड हाउस जहाँ पर हम लोग रुके हैं। इसका है धुर रिजॉर्ट पिंडारी। अगर आप यहाँ पर आते हैं और अगर आपको यहाँ रुकना है तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल ये रही। इनके रूम के चार्जेस हैं, जो नॉन अटैच वॉशरूम है उसके कुछ 1000 रुपये, जो अटैच वॉशरूम है जिस रूम में उसके कुछ 1500 रुपये। खाने के चार्जेस अलग होंगे, खाना आपको यहाँ सर्व होता है और रात का एक अल्टीमेट व्यू मिलता है इधर से। और सुबह का तो खैर आपके सामने पिंडारी, काफनी, सुंदर ढूंगा, ये सारे पीक्स आपको मिलते हैं। बाकी हमारी टीम अब रेडी है पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक के लिए और अब यहाँ से आगे 12 किलोमीटर जाएंगे बाइक से खाती गाँव, फिर वहाँ से एक्चुअल ट्रैक होगा पिंडारी ग्लेशियर का। चलिए, तो हम लोग निकल चुके हैं अपने पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक के लिए। आलोक, लोकेश भाई और ये हैं कपिल भाई। हमारी बाइक जो खड़ी है वो नीचे रोड पे खड़ी है। यहाँ से तकरीबन कुछ 50 मीटर नीचे जाना होता है वहाँ पर, और वहाँ पर बाइक्स खड़ी थी। यहाँ पर था होम स्टे था। तो चलिए, तो पहुँच गए जहाँ पर हमारी बाइक्स खड़ी हैं। हम लोग आए थे, मेरी हिमालयन, कपिल भाई की हिमालयन एक एवेंजर और आलोक आया था अपनी स्कूटी में। तो अभी खाती तक हम लोग 2 ही बाइक्स ले जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि फिर वहाँ पर भी हमको पार्क करनी है। तो चल चुके हैं हम लोग खाती की तरफ, जो कि धुर से पड़ता है कुछ 10 से 12 किलोमीटर। मैं पहुंच चुका हूं पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक से पहले आखिरी गांव खाती में, जो आपको सामने दिख रहा है। यह है खाती गांव, एक खूबसूरत कुमाऊं उत्तराखंड का गांव। यहां पर आपको होटल और होम स्टे मिल जाते हैं और नेटवर्क की बात करूं तो BSNL चलता है। आज तो वो भी नहीं चल रहा है, लेकिन वाईफाई वगैरह भी मिल जाता है। होटल वगैरह में वाईफाई हैं यहाँ पर। और इससे आगे आप सिर्फ ट्रैक होगा 23 किलोमीटर का पिंडारी ग्लेशियर, 23 किलोमीटर का काफनी। तो बस शुरू करते हैं पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक यहाँ खाती से। चलो, तो शुरू हो चुका है पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक। ओहो, पहले से ही स्टार्टिंग में ही हमको चढ़ाई मिल गई है। भाई ऑल गुड, इस बार 5 किलो कम कर रहे हैं। एनी हाउ। तो ये देखो कितना प्यारा और खूबसूरत ट्रैक है ये अभी तक का।
बिल्कुल जंगलों के बीच में हरियाली, पेड़ों के बीच से निकलते हुए आप जाते हैं इस ट्रैक के ऊपर। बहुत खूबसूरत है। तो अभी चढ़ाई के बाद ये हम लोग नीचे को उतरने लग गए हैं कुछ 800 मीटर के बाद। तो थोड़ा चढ़ाई और फिर थोड़ा सा नीचे। चल रहे यार, तेज चलो। कपिल भाई डांटो मत यार, ऐसे लोगों को झप्पू लग जाएगा इधर। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट का टाइम है और थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए। कैसा लग रहा है कपिल भाई, कैसा है ट्रैक अभी तक का? अब कमर टूट गया हो। ना आना दोबारा ट्रैक में, थोड़ा जिम जाके। यार झूठ क्यों बोल रहे हो, इतना बढ़िया ट्रैक है यार। नीचे नीचे मैं वहां से बोलते आ रहा हूँ कि ढलान है ढलान है। अब इसको ऐसे चलने को कैसे कहूँ? ये लग रहा है अभी आप ऊपर को जाओगे ना, आपकी ऐसी हो जाएगी चाल थोड़ी देर में। तो अभी हम क्रॉस करेंगे ये ब्रिज को जिसके नीचे से बह रही है पिंडर नदी, जो आ रही है पिंडारी ग्लेशियर से। तो पुल क्रॉस करने के बाद, पुल तक तो आपको ढलान मिलता है, लेकिन पुल क्रॉस करने के बाद चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो अब ये जो है चढ़ाई वाला एरिया है और नज़ारा आप देखो, बादल आ चुके हैं। मतलब प्रॉपर ऐसा लग रहा है कभी भी बारिश हो जाएगी, लेकिन एक एरिया की तरफ बादल है और एक तरफ को धूप है। अब आप इस जगह को देखिए, कितनी ग्रीनरी है, कितना खूबसूरत है। और वैसे सामने बारिश हो रही है, अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बारिश होने वाली है या तो हो रही है। बट ट्रैक बहुत अच्छा है अभी तक। तो अब जैसे जैसे हम लोग आगे को बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे पुल क्रॉस किया उसके बाद चढ़ाई चढ़ाई चढ़ाई, और अब धीरे धीरे हालत भी ख़राब लग रही है। ओहो, बस एक अच्छी बात है कि मौसम ने साथ दिया अभी तक और ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी है। बहुत देर बाद हमको एक वाटरफॉल दिखा है इधर। तो यहाँ तक तकरीबन 6.5 किलोमीटर हो गया और इन 6.5 किलोमीटर में कहीं भी वाटरफॉल नहीं है, कहीं भी पानी का कोई सोर्स नहीं है। तो अगर आप आ रहे हैं तो आपके पास वाटर बॉटल होनी चाहिए। और जो पानी का सोर्स भी है, बीच में नदी थी, यहाँ पर ये वाटरफॉल है, इसके लिए आपको थोड़ा रिस्क लेके नीचे जाना पड़ेगा, तो ऐसा मत करिएगा। और बारिश भी होने लग गई है, तो चलो जल्दी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं ये वाटरफॉल झरना के पास। पहला एक चाय की दुकान है जो आपको मिलेगी 6.5 किलोमीटर तकरीबन खाती से। बीच में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना पानी ना खाना, कुछ नहीं। तो 6.5 किलोमीटर है। और अब हम थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करेंगे क्योंकि बाहर हो रही है बारिश और ओले भी पड़ रहे हैं। वेट करते हैं, अब थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं, मैगी वगैरह बोली है, खाते हैं, फिर आगे निकलते हैं। पहाड़ों में और बारिश के साथ हो अगर मैगी, तो फिर तो क्या कहने। तो भैया जी बहुत अच्छा रेट लगाया आपने। अगर आप यहाँ खाते हैं तो मैगी 35 रुपये की, चाय 20 रुपये की, बिस्किट 15 रुपये का, सस्ता है। आप आ सकते हैं यहाँ पर, खा सकते हैं। और हम लोग अब निकलते हैं आगे। तो बस अब फिर से ये चढ़ाई का दौर शुरू हो चुका है दिवाली की तरफ को। तो ये देखो, अब चाय पानी ब्रेक के बाद आपको कुछ ऐसी चढ़ाई मिलते जाएगी। अब ये देखना है कि ये चढ़ाई कहाँ तक रहती है, क्योंकि दिवाली ही तो अभी 8 किलोमीटर है। चलो, और अब थोड़ा सा रूट सही हुआ है, मतलब थोड़ा सा नीचे को ढलान है, तो ऐसे में चलने में आसानी हो रही है। लेकिन जैसे चढ़ाई पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है। अदरवाइज़ तो रूट बढ़िया है। अब जैसे जैसे आप आगे को बढ़ते जाएंगे तो कुछ ऐसा आपको रूट दिखेगा। ये थोड़ा सा रिस्की रूट है क्योंकि नीचे की तरफ को खाई है और ये थोड़ा सा जो रूट है काफ़ी पतला है। तो यहाँ पर एक तो क्योंकि अभी बारिश हुई है, फिसलन हो रही है, तो आराम से चलना
रिकमेंडेड है यहाँ पर। लेकिन सब में अच्छी बात यह है कि अभी हम नीचे की तरफ को जा रहे हैं, ढलान में। तो जो चढ़ाई वाला था वो अभी थोड़ी देर के लिए हमको आराम मिला है और आपको नीचे नीचे ऐसे जाना है। ग्रीनरी देखिए आप, मतलब क्या ग्रीनरी हो रही है बारिश के बाद। मौसम अल्टीमेट। तो दिवाली कुछ अभी रह जाता है 2.5 किलोमीटर और, लेकिन चढ़ाई तो अच्छी खासी है यार। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चढ़ाई नहीं रहती इस ट्रिप में, इस ट्रैक पे अच्छी खासी चढ़ाई है। अभी हम लोग खाती से लगभग 12 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं। फाइनली अब वो आपको सामने नज़र आ रहा है दिवाली का PWD हाउस, जो PWD गेस्ट हाउस है वो सामने है। यहाँ से नीचे उतरना है और नदी क्रॉस करके हमको वहाँ पहुँचना है। और अब यहाँ से फुरकिया कुछ है 5 किलोमीटर। तो पहले चलते हैं दिवाली, फिर डिसाइड करेंगे कि आगे फुरकिया जाना है या दिवाली में रुकना है। तो अभी बस हम थोड़ी देर में नदी क्रॉस करेंगे। यहाँ लकड़ी का एक पुल है, उसको क्रॉस करते हुए जाएंगे। तो बस ये नदी के पास पहुंच गए हम लोग और नदी क्रॉस करेंगे। यह है पिंडारी नदी, पिंडर गंगा या पिंडर नदी जिसे बोला जाता है, जो कि पिंडारी ग्लेशियर से आती है। और यही नदी आगे पहुंचती है कर्णप्रयाग में, जहां संगम होता है अलकनंदा नदी के साथ पिंडर गंगा और पिंडर नदी का। तो ये आपको पिंडारी नदी क्रॉस करनी है। पिंडारी नदी का आप बहाव देखो पहले, ओ माय गॉड। और ये जो लकड़ी का पुल है, इसको क्रॉस करना है तो बहुत आराम से, ज़्यादा नीचे मत देखिए क्योंकि चक्कर आ सकते हैं। और ये पुल काफ़ी हिल रहा है यहाँ पर, तो ये काफ़ी खतरनाक है ये। और मैं तो हो गया हूँ क्रॉस। तो ये पहुंच गए हैं दिवाली। और यहीं पर ही आपको बहुत सारे गेस्ट हाउसेस मिल जाते हैं, लेकिन अभी बहुत सारा, अभी मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा खाली है ये एरिया। तो फाइनली पहुंच चुके हैं दिवाली। यहाँ वैसे प्लान था आगे फुरकिया जाने का, लेकिन अब अंधेरा भी हो चुका है ऑलमोस्ट, और फुरकिया यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर है। रोड भी ख़राब है, बारिश भी हो रही है। तो अभी हमारा जो प्लान है वो यहीं ये दिवाली में रुकने का है। दिवाली में आपको रुकने के लिए PWD के गेस्ट हाउसेस, TRH के, KMVN के गेस्ट हाउसेस मिल जाते हैं, जिनके चार्जेस हैं कुछ 350 रुपये। ये इनके सरकारी रेट हैं, बाकी खाने के चार्जेस आपको अलग देने पड़ते हैं। तो इनकेस अगर आप लेट होते हैं, जैसे हम लोग लेट हुए हैं, या आपका प्लान ऐसा ही है कि आपको दिवाली ही रुकना है, तो फिर यही जगह है। बाकी यहाँ से क्रॉस करते हुए थोड़ा सा ध्यान से क्रॉस करना, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की एरिया है, जहाँ पर 2 रिवरों का संगम है। कफनी जो कि आ रही है काफनी ग्लेशियर से, और ये जो पिंडर रिवर है, पिंडर नदी है, ये आ रही है पिंडर ग्लेशियर से। और बाकी अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये दिखाऊँ, जो जहाँ पर आज हम रुकने वाले हैं, तो ये कुछ ऐसी डॉर्मेट्री हमको मिली है। डॉर्मेट्री का चार्जेस है कुछ 350 रुपये। यहाँ पर लाइट नहीं है क्या? लाइट नहीं है यहाँ पर भैया जी? लाइट नहीं है? आएगी। अच्छा, अभी लाइट नहीं है तो, लेकिन आप देख सकते हो
तो ये डॉर्मेट्री के चार्जेस हैं कुछ 350 रुपये। अभी शायद अंधेरा होगा, एक बेड का आपको 350 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप रूम लेते हैं तो फिर आपको कुछ 900 रुपये प्लस GST ये आपको देना पड़ेगा। तो बस फिर अब कुछ नहीं, ये जो हमारी टीम है बैठी हुई है यहाँ पर, कोई खाना खा रहा है, कोई स्टाइल मार रहा है। कपिल भाई खूब स्टाइल मार रहे हैं आज। अभी शाम हो चुकी है और हम लोगों ने यहाँ पर आग लगाई है। बेसिकली मैंने नहीं लगाई है, हमारे ग्रुप के लोकेश भाई ने लगाई है। ये देखो, ये लोकेश भाई ने इतनी मेहनत करके बारिश के टाइम पे भी बढ़िया से सूखी लकड़ी ढूंढ के लाए हैं और यहाँ पर इन्हें लगाई है आग। ओहो, ये अल्टीमेट है यार, क्या बात है। चल चल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिवाली। हेलो, अरे उठना है कपिल भाई, हमको पिंडारी ग्लेशियर जाना है। जीरो टेक था पिंडारी ग्लेशियर। लोकेश भाई गुड मॉर्निंग। सो सबको उठाने का टाइम आ चुका है। अभी बज रहे हैं सुबह के कुछ 4:30 और ये है सुबह सुबह का यहाँ नज़ारा दिवाली से। तो फाइनली सब लोग रेडी हो चुके हैं, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और अब हम निकलेंगे यहाँ दिवाली से फुरकिया की तरफ, जो कि है तकरीबन 5 किलोमीटर और फुरकिया से आगे 0.7 किलोमीटर। कल शाम को यहाँ रुके थे, यहीं सामने बॉनफायर था, बहुत अच्छी जगह है। और डेफिनेटली जब भी आप आओगे या तो आप दिवाली रुकोगे या तो आप फुरकिया रुकोगे, बट अभी चलते हैं आगे पिंडारी ग्लेशियर की। तो एक बार फिर अपना ट्रैक आज मॉर्निंग में शुरू हो चुका है यहाँ दिवाली से फुरकिया और फिर 0 पॉइंट के लिए। और ये है सुबह सुबह का नज़ारा यहाँ दिवाली और फुरकिया के बीच में। ये आपकी जो बह रही है पिंडर नदी आ रही है वहीं से जहाँ हम जाने वाले हैं पिंडारी। ओह, मौसम आज अभी तो साफ़ है लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं दिन तक क्या हो जाए। सो चलते रहिए लोकेश भाई, धीरे धीरे छोटे छोटे कदम बढ़ते रहिए। यहाँ पर है बिल्कुल स्लाइडिंग जोन, ये देख लो आप, कितना खतरनाक है। थोड़ा सा भी गिरे, थोड़ा सा भी स्लिप हुए, सीधा नीचे। यहाँ पर बहुत ध्यान से, ऐसे रास्तों में बहुत ध्यान से आपको चलना होता है, थोड़ी भी मस्ती नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर दिवाली से चलने के बाद आपको रूट थोड़ा सा नॉर्मल मिलता है, मतलब इतनी चढ़ाई नहीं है अभी। तो अभी ये बिल्कुल एक नॉर्मल रूट से हम लोग होते हुए जा रहे हैं। अब देखिए आपको यहाँ से कुछ झलकियाँ दिखने लग गई हैं ग्लेशियर की। सुबह सुबह जो सूरज की किरणें पड़ रही हैं उससे और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ग्लेशियर। क्योंकि कल बारिश हुई है तो उसकी वजह से जो ग्रीनरी है ये पूरे वैली में मतलब इतनी अच्छे से निखर के आ रही है। और ये देखो सामने, अब आप जब आप इसको क्रॉस करते हैं तो ये आ गया आपका एक पहला ग्लेशियर पॉइंट। थोड़ा सा जूम करता हूँ और ये ग्लेशियर, वाह। तो ये पूरा जो है ये ग्लेशियर का पार्ट है। ये पूरा जब ग्लेशियर गिरता होगा, आता होगा तो यहीं से आता होगा, तब ये रूट पूरा ब्लॉक हो जाता है। और अब यहाँ से थोड़ा सा चढ़ाई है। ये ग्लेशियर के बाद तो लगातार खड़ी चढ़ाई है ये। तो फाइनली आप उस पॉइंट पे पहुंचते हैं यहाँ पर फुरकिया के पास, जहाँ से आपको ये पीक कितनी साफ और कितनी खूबसूरत नज़र आती है। हो, इतने खूबसूरत नज़ारे अब यहाँ से दिखने लग जाते हैं। ये हिमालयन पीक्स के पिंडारी ग्लेशियर का ही एक पार्ट है। और चलते हैं अभी आगे फुरकिया की तरफ।
और ये रहा सामने आपके फुरकिया, जहाँ से आपको इतना खूबसूरत व्यू भी मिलता है। ओहो, कल शाम को ही आ जाना चाहिए था यहाँ। तो ये मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ फुरकिया में, और फुरकिया में अब हम थोड़ी देर के लिए नाश्ता वगैरह करेंगे यहाँ पर, और यहीं पर रुकेंगे। चाय पानी की दुकानें हैं यहाँ पर, और फुरकिया में रुकने के लिए आपको यहाँ पर TRH और KMN और PWD के ये गेस्ट हाउसेज और ये होम स्टे टाइप के भी मिल जाते हैं। यहाँ पर भी जो चार्जेस हैं वो सेम ही हैं, 350 रुपये। खाना आपका अलग रहता है इसमें। और फुरकिया से जो आपको व्यू मिलता है वो आप यहाँ आइए, ये देखिए पूरे पिंडारी ग्लेशियर का इतना खूबसूरत नज़ारा अगर आपको चाहिए तो आपको फुरकिया ही रुकना चाहिए। वैसे इतना खूबसूरत, ये सामने नंदाकोट की पहाड़ी है, और यहाँ से फुरकिया से अब तकरीबन 7 किलोमीटर है 0 पॉइंट। तो अब थोड़ी देर यहाँ पर नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर चलेंगे आगे जहाँ तक हम लोग जा पाए। दादी क्या बन जाएगा नाश्ते में? पराठे और मैगी चाय। पराठे कितने के रहते हैं? 25। अरे वाह। और मैगी 50 की, और चाय 20। सस्ता है यार, बहुत सस्ता है, अच्छा है। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता वगैरह बन रहा है, और अब थोड़ी देर यहाँ पर इंतज़ार करते हैं, क्योंकि जो हमारे ग्रुप के और मेंबर्स हैं वो आ रहे हैं पीछे। और जो मैं बोल रहा था स्टे के लिए, ये सारे स्टे हैं, ये वॉशरूम्स हैं कॉमन, और ये भी आपका स्टे है। और बहुत खूबसूरत जगह है फुरकिया, बहुत खूबसूरत। तो यहाँ पर फुरकिया में नाश्ता वगैरह होने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं 0 पॉइंट पिंडारी ग्लेशियर, और जो यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर का ट्रैक है और बचा हुआ। बाकी फुरकिया में जैसे हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, बहुत रीज़नेबल रेट्स में आपको यहाँ सब कुछ मिल जाता है। हम कितने थे? 6-7 लोग थे हम लोगों ने जिन्हें नाश्ता, 8 लोग थे जिन्होंने नाश्ता किया, और कुछ 1000 रुपये के करीब हमारा जो बिल आया है वो है। तो और रुकना भी सस्ता है, 300-350 रुपये में आप यहाँ स्टे करते हैं। लेकिन ये एक फुरकिया एक ऐसा पॉइंट है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अगर आप दिवाली टाइम पे पहुँच जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप फुरकिया ही रुकिए, क्योंकि फुरकिया से आपको बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है। और दिवाली से फुरकिया तकरीबन 2.5-3 घंटे लगेंगे आपको, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ को, पिंडारी की तरफ को। तो अभी जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आते हैं, आपको ये पूरा ग्लेशियर वाला रूट दिखता है, और यहाँ पर ये पूरा जो रूट है ये टूटा हुआ है, देख लो आप। ओहो, तो बहुत आराम से जाना है, नहीं तो अगर गिरे तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये रूट वाकई में बहुत ज़्यादा रिस्की वाला रूट है, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रेल नहीं बनी है। थोड़ा सा भी रिस्क जानलेवा हो सकता है। आप देख लो, ये कोई ट्रेल नहीं है, कोई ट्रेल नहीं है। ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा है लोगों को। और अब यहाँ से होते हुए ये जा रही है चढ़ाई। लोकेश भाई कैसा फील हो रहा है? यहीं तक ही है ना? चलो फिर, चढ़ाई इतनी ही है बताया जा रहा है, तो चलिए आगे की तरफ को। और अब यहाँ से जो रास्ता है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि अब आप एक सीधे रूट में जाते हैं। सामने आपको नंदा घाट की पीक दिख रही है, और ये पूरा पिंडारी ग्लेशियर के अंदर ही आता है। तो अब आशा करते हैं कि अगर ऐसा ही रूट मिला तो जल्दी पहुँच जाएंगे। अब ये देखो आप, ये कुछ एक ऐसी जगह पहुँचे हैं जहाँ पर ये पूरा आप एक देख लो, एक अवलांच टाइप का गिरा है, और यहाँ पर रोड नहीं है। तो यहाँ पर तो बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो सीधा नीचे। चलो क्रॉस करते हैं।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अच्छे से ग्रिप बनाना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी स्लिप हो ना सीधे नीचे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, निकल गए, धीरे धीरे सब निकल रहे हैं। तो बीच बीच में कुछ जगह हैं जैसे जहाँ पर कुछ ग्लेशियर है, कुछ जो रूट है वो पूरा टूटा हुआ है, और जब आप उसको क्रॉस करते हैं फिर आपको ऐसा सीधा रास्ता दिखता है। तो यहाँ पर अभी चढ़ाई नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी आ रही है बिल्कुल पहाड़ों से ग्लेशियर का इतना प्योर और शुद्ध पानी, ये देख लो ऊपर से आ रहा है कहीं। अब इससे ज़्यादा शुद्ध पानी क्या मिलेगा आपको यार। ओहो क्या ठंडा हो रहा है पता है। हाँ हाँ, इतना मीठा पानी है ना ये, इससे मीठा पानी आपको कहीं नहीं मिलेगा। वाह, आ जाओ। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं पिंडारी ग्लेशियर 0 पॉइंट। और अब ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये जो पूरा ग्लेशियर नजर आ रहा है, ये है पिंडारी ग्लेशियर। ओह, कर्णप्रयाग में जो नदी अलकनंदा नदी के साथ संगम करती है वो है पिंडर नदी। पिंडर नदी का सोर्स है यहाँ कुमाऊं उत्तराखंड में पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर से ही निकलती है पिंडर नदी, जो यहाँ से बहते हुए जाती है पूरा कुमाऊं उत्तराखंड कवर करते हुए पहुँचती है गढ़वाल में और संगम करती है अलकनंदा नदी के साथ कर्णप्रयाग में। अभी चलते हैं सामने, बाबा की कुटिया है। ऐसा बोला जाता है कि बाबा यहीं रहते हैं पूरे साल भर। तो एक बार उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं। बाकी आप ये नज़ारे को एंजॉय कीजिए तब तक। तो मैं यहाँ अभी पहुँचा हूँ बाबा की कुटिया में, और हर हर महादेव। बाबा नमस्कार, अंदर आ सकते हैं हम लोग? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहीं पर ही है स्वामी धर्मानंद आश्रम। बाबा ये धर्मानंद आप ही हुए? अच्छा, तो आप, जैसे मैंने नीचे सुना ना कि आप यहीं रहते हैं हमेशा? कैमरा बंद। तो बाबा जी से मेरी बात हुई अंदर। बाबा जी ने बोला कि अंदर वीडियो बनाना मना है, तो इसलिए फिर अंदर से तो मैं वीडियो बना नहीं सकता था। बाबा जी 12 मास यहीं रहते हैं, यहीं खाना वगैरह सब यहीं रहता है, कितनी भी बर्फ़ पड़े यहीं रहते हैं। सामान जो राशन वगैरह है वो नीचे से मंगा लेते हैं, और जो लोग दान कर जाते हैं मंदिर में, महादेव और माँ पार्वती का मंदिर है, उसी से ये अपना गुजारा करते हैं। तो 12 मास बाबा ठंडी धूप बारिश बर्फ़ हमेशा यहीं रहते हैं। अभी बाबा काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने हमको बोला है कि मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ, तो वो हमारे लिए चाय बना रहे हैं। तो अभी बस चाय पी के फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे वापस। तो कैसी लगी ये जर्नी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और विक्स ट्रैवल फिल्म्स को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए विक्स_ट्रैवल फिल्म्स, और फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं विक्स ट्रैवल फिल्म्स। मिलते हैं आपसे किसी और सफ़र पे किसी और दिन। हर हर महादेव।